अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का सारा दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने क्या क्या करा, सबसे पहले तो मैं उठी, मैंने चाय वाय बनाई, चाय वाय बच्चों बच्चों को पिलाने के बाद तैयार करा, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि 14 अगस्त है। 14 अगस्त वाले दिन बड़े काम होते हैं घर में, बच्चों को तैयार करना है, एक तरह से ईद का दिन होता है वो भी हमारे लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया बहुत ही मज़ेदार सा बादामी कौरमा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा तैयार करा था मैंने। तो उसके लिए ना आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो पे भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया घी, तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया घी हस्बे ज़रूरत। फिर मैं प्याज लेऊँगी 4 अदद दरमियानी साइज़ की, उनको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लूँगी। तो भाई खाने की जल्दी से टेंशन होती है सबसे बड़ी, खाने की, क्योंकि खाना पक्का होता है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, फिर तो बंदा रिलैक्स होके अपने घूम भी सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो मुझे खाने की टेंशन थी। सबसे पहले मैंने बच्चों को बाद में तैयार करा। मैंने कहा कि बच्चों अभी रुको, पहले खाना वाना बना दूँ, पहले आप लोगों को खिला दूँ, क्योंकि आपके जो वाइट कपड़े हैं वो जो है ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे खाने की टेंशन हो रही थी। खाना मैंने बनाया, जल्दी से तैयार करा। फिर है ना मैंने यहाँ पर प्याज ब्राउन करने रख दी थी। प्याज मेरी ब्राउन हो रही है झटपट झटपट। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो अक्सर मैंने आप देखा है कि कौरमे का जो कलर है वो ब्लैक सा हो जाता है और जो है अजीब सा कलर हो जाता है, तो वो इस वजह से होता है कि हमारी प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। तो खैर मैं प्याज यहाँ पर ब्राउन कर रही हूँ। तो कौरमा किस किस की फेवरेट है भाई, मुझे मेरे घर में तो सबको पसंद है। तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, सुबह उठो तो यही टेंशन होता है कि क्या पकेगा, क्या खाएंगे। तो मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि भाई हमें तो बड़ी टेंशन रहती है खाने की। तो हम अगर जानवर जो हैं वो सही होते हैं हमसे ज़्यादा, क्योंकि जानवरों को एक ही चीज़ खाना पड़ती है, घासें या भूसा चारा यही खा सकती हैं वो। और हमें देखो, हमें यही टेंशन रहती है कि कल दाल बनानी है, कल सब्ज़ी बनानी है, परसों ये बनाना है। तो इससे अच्छा तो बकरी और गाय सही हैं जो घासें भूसे खाती रहती हैं। तो हस्बैंड ने जवाब दिया कि उनके भी बड़े नखरे होते हैं और वो भी बड़े नखरे दिखाती हैं, कभी वो चारा भी नहीं खाती, कभी घास खाती हैं। तो भाई ये है कि है ना, मुँह का जायका तो फिर ज़ाहिर सी बात है चेंज करना ही पड़ता है। तो फिर मैं चुप हो गई, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं थे कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि है ना, बकरी और जो गाय और भैंसे होते हैं वो भी बदल बदल के चीज़ें खाती हैं, तो हम तो इंसान हैं। तो खैर मुझे बहुत हंसी आई इस बात पे। फिर मैंने यहाँ पर सारी प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था। चिकन था, चिकन जो है मेरे पास आधा किलो था, बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया था। तो चिकन पे मेरी सास कहती थी अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनका इंतकाल हो गया, अब 40वां है उनका बहुत जल्द। तो वो कहती थी भाई नौरीन चिकन का तो तुम बिल्कुल खून चूस लेती हो, इतना धोती हो, इतना धोती हो। कम से कम मैं आधा घंटा या 1 घंटा लगा देती हूँ चिकन धोने में। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती थी, कहती थी 1 मिनट में धुल जाता है और तुम इतना जो है वॉश करती हो कि बिल्कुल ही चिकन को, इतनी नाजुक होती है चिकन का गोश्त, इतना वॉश करती हूँ कि इसकी एक एक बोटी जो है वो जो टूट जाती है। तो बस खैर है ना, जल्दी जल्दी धोया करो ताकि इसकी जो बोटियाँ हैं वो नहीं टूटे। मुझे उनकी बात याद आ जाती है। तो खैर मैंने यहाँ पर चिकन को धोया, प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया था। फिर मैंने यहाँ पर चिकन ऐड कर दी थी। अदरक लहसुन के जो 4 खाने के चमचे मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और मैंने कवर कर दिया था। दूसरी जानिब मेरे पास प्याज थी, तो मैंने प्याज को जब निकाला था ना तो पंखे के आगे रख दिया था। खैर आप पंखे के आगे भी नहीं रखें तो बाहर भी रख सकते हैं। फिर उसको मैंने अच्छी तरीके से चूर-चूर कर लिया था। इसमें से ऐसी आवाज़ आ रही थी चूर-चूर करके प्याज में से, और इतनी मज़े की लगती है, हलीम के साथ खाएँ या नहारी या ऐसी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल मैंने ये कौरमे की प्याज थी, तो कौरमे के लिए जो है मैं चूर-चूर कर रही थी इसको। तो ये देखिए मैंने इसको प्याज को अच्छी तरीके से हाथ के ज़रिए कुचल लिया। अगर आप हाथ के ज़रिए नहीं कुचल सकते तो आप ग्राइंडर भी कर सकते हैं।
बहरहाल मैंने फिर अपनी चिकन को खोल के देखा कि क्या हुआ है, इसके हाल हवाल कैसे हैं। तो जब देखा तो पानी था इसमें। फिर मैंने सोचा है कि पानी अभी खुश्क होने में टाइम लेगा, बच्चों को देर हो रही थी, बच्चे तैयार होने के लिए बैठे हुए थे और फिर मुझे कुछ बाज़ार भी जाना था सामान लेने। तो आज की जो ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो ये देखिए साथ ही मैंने ले लिए लाल मिर्ची पाउडर, कौरमा मसाले का 2 खाने का चमचा और धनिए लिए हैं, खोपरा लिया है मैंने 2 डेढ़ खाने का चमचा, आधे चमचे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो ये सब मैं मिक्स कर दूंगी और बहुत ही मज़े का हमारा टेस्टी कौरमा तैयार होगा। और साथ में मैंने 1 प्याली भर के दही ले ली है। दही से ये है कि थोड़ा जायका कौरमे का दुबाला हो जाता है। और मैं अच्छी तरीके से अब भून लूँगी, इतना भूनूंगी कि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए और घी जो हमारा है वो ऊपर आ जाए, यानी रोगन। तो बस अब मैं भून लूँगी अच्छी तरीके से और कवर कर दूँगी। तो वही टेंशन बहुत थी, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की जो चीज़ें भी लानी थी 14 अगस्त की। बच्चों को कहा कि पुराने कपड़े पहन लो बेटा, महंगाई इतनी हो रही है, मगर बच्चों के नखरे आसमानों पे हैं भाई। नहीं मम्मा, हम बाहर निकलेंगे तो बाहर के जो लोग हैं वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें नई चीज़ चाहिए, नए कपड़े चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला भाई जल्दी जल्दी बनाओ खाना, फिर चलें बच्चों की चीज़ें लेने। तो बहरहाल मैंने बस जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में प्याज को जल्दी जल्दी कुचल के और साथ में ऐड कर दिया और अच्छी तरीके से भून लिया। तो अभी मैं दोबारा भूनूंगी ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरीके से चिकन में गल जाए। तो बस ये थी कि मेरा ये चिकन अच्छी तरीके से पक रहा था। फिर मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगी। जब मैं कवर करके जा रही थी ना तो मुझे और भी काम होते थे, जैसे कोई सफाई कर ली या कोई किचन की उठाईदारी कर ली। जब मैं किचन में आती हूँ तो कमरे की इतना फैलावा होता है, कमरे में बच्चे जो है ना कमरे में इतना फैलावा कर देते हैं। और जब मैं कमरे की सफाई करके किचन में जाती हूँ तो किचन में गिलास कहीं पड़े होते हैं, बर्तन कहीं पड़े होते हैं, कितना गुस्सा आता है। बहरहाल मैंने जो है ना अपनी रेसिपी तैयार कर ली थी, बहुत ही मज़े का बादामी को हमारा कौरमा तैयार हो चुका था। बच्चों को लग रही थी भूख और हमें भी लग रही थी भूख, तो हम तो खाने चलते हैं। तो आप लोग भी आ जाएं, आप लोग भी जो है हमारे साथ खाना खा लें। बहुत ही मज़े का और झटपट हमारा कौरमा तैयार हुआ था और कलर देखें कितना प्यारा आया है। तो आप लोग ज़रूर ऐसे इंशाल्लाह बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और बहुत ही झटपट रेसिपी थी। तो फिर हमें याद आया कि कुछ घर का सामान लेने भी जाना है। जब हम बाहर निकले तो इतनी रौनक थी 13 अगस्त को, इतनी रौनक थी कि भाई हमने बोला वाकई माशाल्लाह हर चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो ये 13 अगस्त की वीडियो है और कौरमे की जो है वो आज की है, क्योंकि 14 अगस्त को मैंने खाना बनाया था ये आज के दिन कौरमा। मगर ये जो है ये कल की वीडियो, कल जब मैं बच्चों के लिए सामान लेने गई थी। तो ये देखें, ये बच्चों के सामान वामान लेने के लिए मैं रुकी थी। तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहे थे, हस्बैंड के साथ में बाइक पे गई थी बच्चों को लेकर। तो फिर मैं आगे और गई, कुछ जगहों पे बैठे हुए भी थे लोग और जगह जगह पे यही था बस पाकिस्तान हरा भरा जो है झंडे की, बच्चों की शर्टें और हाथों की क्लिप पोनी हर जगह पे यही लगे हुए थे। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब तक समझ में नहीं आता ना दिल भी नहीं करता लेने का। फिर मैंने बोला हस्बैंड से कि भाई आगे चलते हैं। और फिर हम एक ठेले पे पहुँचे, यहाँ पर एक भाई साहब ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम करा हुआ था, हर चीज़ रखी हुई थी। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी बच्चों के लिए। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए सूट खरीदे। तो ये देखिए, ये सूट मेरे बच्चों के पैक हो रहे हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये आयत का मैंने छोटी वाली बेबी का सूट लिया, यहाँ से बच्चों की शर्टें ली और बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी है ना इनकी शॉप थी। तो मैं चीज़ें ले भी रही थी, तो वो भाई साहब कहने लगे बाजी आप क्या कर रही हो, वीडियो भी बना रही हो। मैंने हाँ भाई, मैं एक ना यूट्यूब पे काम भी करती हूँ तो उसकी वजह से वीडियो बना रही हूँ। तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने और अपनी चीज़ें जैसे आगे कर दी कि बाजी इसकी भी बनाए, बाजी इसकी भी बनाए। तो बच्चे तैयार हो चुके थे, बच्चों की फरमाइश थी कि केक चाहिए हमें, पार्टी करेंगे। तो बच्चों ने रखी थी पार्टी, सारे दोस्त आ गए थे पार्टी के लिए। तो मैंने यहाँ पर केक देखे, इतने माशाल्लाह केक इतने प्यारे थे। तो यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी, जैसे पाकिस्तानी जो पैसा होता है उस हिसाब से ये जो केक थे ना, ये 500 के, 600 के, 700 के पाकिस्तानी जो डॉलर होते हैं उस हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको।
700 के। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चकोर चकोर वाले, ये 700 रुपये के केक थे। और इन सबसे नीचे ये 550 के केक थे। ऊपर जो थे वो भी 500 के केक थे। बहरहाल महंगाई इतनी हो रही है, महंगाई के हिसाब से उन्होंने जो है ये बजट रखा था केकों का। तो बहरहाल केक पसंद आ चुका था, बच्चों के लिए केक लिए, यहाँ से पार्टी रखी थी बच्चों ने, और बच्चों ने यहाँ पर केक भी काटा था 14 अगस्त लगते ही। और ना ये देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत सा केक हम लोग लेकर आए थे बच्चों के लिए। यहाँ पर पार्टी करी थी बच्चों ने और सारे बच्चे आए थे। और ये देखेंगे बच्चे अब कटिंग करेंगे केक की। तो ये देखिए ये सारे बच्चों ने कटिंग करी। और बच्चों ने ये नहीं कि ना, बच्चों ने अपनी खुशी बनाई थी और खुशी का इजहार किया था कि अल्लाह पाक बस हमारे पाकिस्तान की जो है परेशानी दूर करे और हमारे पाकिस्तान में जो है महंगाई कम हो जाए। और बस खुशी होती है, छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो हम लोग आप लोगों के साथ जो है शेयर करते हैं। तो ये देखिए ये मेरी बेटी हानिया बाहर जाके वीडियो बना रही थी अपनी। तो मुझे पता चला ये बाहर मोबाइल ले गई है। मैंने इनको इतना डांटा, मैंने बोला बेटा आज के दिन मोबाइल मत लेकर जाओ, कोई हाथ से छीन लेगा। यहाँ देखिए ये बच्चों ने जीना हराम करा हुआ है ये बाजे से। ये बाजा ने जो है ना आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर में दर्द कर दिया है, क्योंकि गली गली और चप्पे पे यही बाजे बज रहे थे। और ये छोटी वाली मुन्नी सो रही थी मेरी, और ये बाजा अफान इतना बजा रहा था और बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो चुका था। फिर बच्चों ने फरमाइश कर दी थी चने की दाल के समोसे। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है चने की दाल के समोसों की। तो मैं बच्चों को शाम के टाइम बना के देती हूँ। तो खैर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बच्चों को बोला बच्चों आप लोगों को शाम के टाइम चने की दाल के समोसे बना देती हूँ, आपके पापा भी घर पे हैं और चाय और समोसे आप लोग खा लेना। तो खैर मैंने यहाँ पर दाल चने की उबाल ली थी, उसमें कुटी हुई मिर्चें नमक ज़ीरा लगा दिया था। साथ में मैंने आटा ले लिया था, आटे के अंदर मैंने सोडा जो होता है खाने वाला सोडा जो कहते हैं हम, वो मैंने बेकिंग सोडा जो होता है वो ऐड करके आटा गूंद लिया था। 3 से 4 घंटे के लिए मैंने आटे को रख दिया था। अच्छी तरीके से हमारा आटा फूल चुका था। फिर साथ में मैंने इस पन्नी के ज़रिए ऐसे चने की दाल के जो है समोसे बनाए, पन्नी के ज़रिए पानी लगा लगा के। तो बस यही हमारे यहाँ रमज़ानों में बनते हैं और बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसा लग रहा था बस बच्चे उठा उठा के लेकर जा रहे थे, मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे और मैं बना बना के थक चुकी थी। अक्सर ये होता है किचन में काम करो ना तो बच्चे आके पहले से खड़े हो जाते हैं, मामा क्या बना रही हो, मामा क्या बनाया है। ऐसी मेरी कुछ हालत थी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किचन में काम करो ना तो आप लोग अपने बच्चों को खड़े नहीं होने दें, क्योंकि छींटे वीटे आ जाएं, बच्चे जल जला जाएं, बड़ा डर लगता है। मैंने अपने बच्चों को डांटा कि कमरे में जाओ, देखें सारे खड़े हुए मेरे मुंह के बराबर में, ये देखिए ये सब बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं बस जल्दी जल्दी समोसे बन जाएं तो फिर हम खाएं। तो मैं बस जल्दी जल्दी समोसे बना रही थी और बहुत ही मज़े की बनते हैं, रोल भी कह सकते हैं, मगर ये हम लोग जो हैं चने की दाल के समोसे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा और आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल करें। हमने तो करा 14 अगस्त का एंजॉय, तो आप लोगों ने करा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह हाफिज़।